हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में प्यारे बच्चे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है अक्ष्य से लक्ष्य की सीरीज़। इस अक्ष्य से लक्ष्य सीरीज़ के अंदर आज हमारी बायोलॉजी की प्यारे बच्चे दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास आप लोग देख ही सकते हो। हमारा टॉपिक चलेगा सेल, जिसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इसे हम कोशिका के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये सेल होता क्या है, आज आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था ना, वो शायद एक बच्चे वाली चीज़ थी। रियलिटी क्या होगी वो आज इस चैप्टर में जानेंगे। साइंटिफिक नेम से लेकर इस अंदर तक की सारी गहराई को खोज लेंगे इस वाले चैप्टर में। और आज आप लोगों को रियलिटी पता लगेगी कि सेल होता क्या है और बॉडी का या ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्यों बोली जाती है। देखिए भाई, देखो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ सेल की, तो इसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ये हमारी पहली चीज़ बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं है, ये हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट कहलाती है। देखो होता कैसे है, बेसिकली क्या है, सपोज करो एक मेल है। कौन है ये? एक मेल बंदा है ये, ठीक है जी। और एक ये कौन है सर? एक फीमेल है। जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है ना, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। द फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। जब इनके फ्यूजन होने से, यानी कि एक मेल का स्पर्म और एक फीमेल का क्या सर? ओवम, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो आपस में मिलने के बाद फीमेल बॉडी के फीटस में, एक फीमेल बॉडी के फीटस पार्ट के अंदर एक जाइगोट फॉर्म होता है। उसी जाइगोट को सबसे बड़ा सेल कहा जाता है। ये जाइगोट जो होता है ना, ये सबसे बड़ा सेल कहलाता है। ये सेल जो होता है प्यारे बच्चे, ये सेल किस में बनता है? फीमेल बॉडी के फीटस पार्ट में बनता है। फीटस बॉडी के अंदर कह सकते हो, फीटस पार्ट में जब ये बनता है ना, तो करीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद ये सेल अपने आप टूटना शुरू हो जाएगा और ये कई सारे सेल्स में डिवीज़न करना शुरू कर देगा। एक ही सेल कई सारे सेल्स में प्यारे बच्चे टूटने लग जाता है। और जब ये बहुत सारे सेल्स में टूटता है ना, तो अपने सारे के सारे सेल्स में एक ग्रुप बना लेता है। इसी को ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आप लोग टिश्यू। यानी कि बेसिकली ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? टिश्यू कहलाता है। और ये टिश्यू एक सेल नहीं, इसके तरीके से और कई सारे सेल्स टूटेंगे और एक और नया टिश्यू बनेगा। इसी तरीके से और सेल टूटेंगे प्यारे बच्चे और एक और नया टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा। जब ये बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं ना, तो यही सारे टिश्यू मिलकर प्यारे बच्चे क्या किसी का ऑर्गन बनाते हैं। बच्चे में क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे? ऑर्गन। जैसे बच्चे का सबसे बड़ा ऑर्गन जो बनता है, बच्चे का हार्ट बनता है। हार्ट, बच्चे का हार्ट बनने के बाद बच्चे का ग्लैंड बनता है, बच्चे का स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है, बच्चे का लार्ज इंटेस्टाइन बनता है, बच्चे का लीवर बनता है, बच्चे का पैनक्रियास बनता है। ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चे ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ की वजह से बनना शुरू होता है। ये सारा काम टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन बनने में करीबन 3 से लेकर 4 महीने तक लग जाता है। उसके बाद जैसे ये महीनों के बाद जब ये सारी चीज़ें बनकर तैयार होती है ना, ये सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो बनता है ये 5 से लेकर 7 महीने के अंदर कंप्लीटली तैयार हो जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चे ऑर्गन सिस्टम, आपको पता होगा, अंदर के सारे ऑर्गन्स का ढांचा मिला के ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। इसको बचाने के लिए एक हड्डी की लेयर चढ़ती है, उस हड्डी की लेयर को बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? स्केलेटन सिस्टम। इसी स्केलेटन सिस्टम के ऊपर मसल्स की लेयर चढ़ती है और उसी के साथ साथ प्यारे बच्चे इसी में चढ़ती है आपकी क्या? तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे इसी के साथ स्किन चढ़ती है। स्किन की लेयर को बोला जाता है। उसी के बाद जैसे ही आपके ये स्किन बन जाता है ना बच्चे में, तो ये कम से कम 7 से लेकर 9 महीने का टाइम लेता है। और 9th मंथ मैच्योरिटी के बाद वही बच्चा क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलोगे? ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ऑर्गेनिज्म मतलब ये करीबन कितने टाइम पीरियड में बच्चा तैयार होता है? 284 डेज, 284 दिन में एक पूरा बेबी मेच्योर बेसिस पे बनता है। एक छोटे से सेल से एक बच्चे का निर्माण हुआ। बच्चे का निर्माण होने में टोटल डेज कितने लगेंगे प्यारे बच्चे? 284 दिन। याद रखना, जब फीमेल बॉडी बेसिकली क्या होती है सर? फीमेल बॉडी जब एक किसी जाइगोट को जन्म देती है, तो जाइगोट वो एक तरीके से जब वो पहली बार एक तरीके से फ्यूजन के बाद एक फीमेल बॉडी के अंदर जो एक बड़ा एग बनता है ना, उसे जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय प्यारे बच्चे तब तक बना रहता है जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता। उस स्टेज को एम्ब्रॉय बोलते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है उसे ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया जाता है। ये सारी कंडीशन किस में आती है? दिस इज कॉल्ड सेल। इसी को प्यारे बच्चे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी को बेसिकली हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। अब देखो होता क्या है,
होता क्या है प्यारे बच्चे होता क्या है, जो हमारा सेल होता है ना, सेल बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एक बहुत सारे सेल अगर मिल जाते हैं ना, तो बहुत सारे सेल मिलकर प्यारे बच्चे का टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारी टिश्यू मिल जाए तो बच्चों में क्या बनता है प्यारे बच्चे, ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिल जाए तो बच्चे में ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाए तो बच्चे का बन जाता है ऑर्गेनिज्म। ये पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। एक सिंपल भाषा में इसी को एक समझिए बिल्डिंग से। किससे समझोगे? बिल्डिंग से। बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है सर? बहुत सारी ज़रूरत क्या मिली? सबसे छोटी छोटी ब्रिक्स। ये सारी ब्रिक्स को अगर मैं इकट्ठा करके मिला दूँ ना, तो एक दीवार खड़ी हो जाती है, वॉल। बहुत सारी दीवारों को जोड़ दूंगा ना, तो रूम बनने शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे रूम को जोड़ दूं तो एक घर तैयार हो जाता है। तो उसी तरीके से प्यारे बच्चे, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, वैसे ही किसी घर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? ईंट। उसी तरीके से आप देखोगे ना, जैसे हमारे नॉन लिविंग थिंग जितने भी हैं, आप अपने घर में आपके बक्से, टीवी, आपका कह सकते हो बेड, जो भी चीज़ है, इनकी सबसे छोटी यूनिट प्यारे बच्चे एटम होती है। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? सेल। जैसे मैंने बोला, बहुत सारी ईंटें मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? दीवार। बहुत सारी दीवारें मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? रूम। बहुत सारे रूम मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? घर। उसी तरीके से बहुत सारे सेल मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिला दोगे क्या बन जाएगा? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिला दोगे क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला दोगे तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? ऑर्गेनिज्म। अगर इस ऑर्गेनिज्म को गोली मार दो, ऐसा गोली मार दो, तो गोली मारते समय पहले ऑर्गेनिज्म को लगेगी, ऑर्गेनिज्म के अंदर के ऑर्गन सिस्टम को डैमेज करेगा, ऑर्गन सिस्टम में भी उसका एक ऑर्गन पर्टिकुलर डैमेज होगा। जैसे कि हार्ट पे गोली मार दी, हार्ट डैमेज हो जाएगा, हार्ट के टिश्यू डैमेज होंगे, और उसी टिश्यू का क्या डैमेज हो जाएगा? सेल, और इंसान की हो जाएगी मौत। तो बेसिकली ये क्या होता है सर? इंसान बनता स्टेज से है, खत्म उल्टा है इस स्टेज से। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? अब बात करेंगे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में समझेंगे प्यारे बच्चे कि बेसिकली होता क्या है सेल के अंदर। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो इंट्रोडक्शन पार्ट ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे। इंट्रोडक्शन का पार्ट मतलब क्या होता है? बेसिकली थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगा। ये तो बच्चे, ये बेसिकली ये तो आप लोग बोलते हो सेल। साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जो होते हैं ना, ये कभी सेल नहीं बोलते, ये एक ऐसी चीज बोलते हैं जिससे आम इंसान की जबान लड़खड़ा जाए, तो इसीलिए सेल नहीं बोलते। इसका साइंटिफिक नेम प्यारे बच्चे कुछ और होता है। अगर मैं बात करता हूँ सेल को हम लोग साइंटिफिकली कौन से नाम से जानते हैं, तो आप बोलोगे सर सेल का साइंटिफिक नेम जो होता है ना, सेल का जो साइंटिफिक नेम होता है प्यारे बच्चे, वो हम लोग इसे बेसिकली क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड साइटो। क्या बोलोगे? साइटो के नाम से जानते हैं। कभी पूछा जाए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? इसे साइटो के नाम से जानते हैं। अगर मैं बोलूं सर इसकी साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाई जाती है? साइंटिफिक स्टडी यानी बेसिकली अगर हम इसका वैज्ञानिक नाम पूछे जाए, बट इसी के ऊपर अगर हम लोग नॉलेज ले रहे हो, तो उस कंडीशन को प्यारे बच्चे साइटो के बाद जब भी स्टडी लगाते हो ना, तो इसके पीछे बस लॉजी वर्ड जोड़ दिया करो। यानी सेल की स्टडी को प्यारे बच्चे सिंपल भाषा में साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से प्यारे बच्चे? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर मैं यहीं पे बात करूं, सबसे पहले ही इसी सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द सेल? सबसे पहले डिस्कवरी करने वाले बंदे का नाम था प्यारे बच्चे रॉबर्ट हुक। क्या बताओगे? रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 के अंदर एक ऐसा सेल खोजा जो कि ऑलरेडी क्या था प्यारे बच्चे? मरा हुआ, इसीलिए इसे डेड सेल बोलते हैं। सबसे पहला जो सेल खोजा गया था वो डेड सेल था। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने खोजा, और ये मिला कहाँ पे था? जैसे ये पेड़ देख रहे हो आप, पेड़, इस पेड़ के अगर हम लेयर को देखें ना, ये वाली लेयर, बोले तो सर ये वाली जो लेयर होती है बिल्कुल खुरदरी और रफ नेचर की होती है। इसे बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्क। बार्क ऑफ द ट्री में देखा गया था सबसे पहला डेड सेल, और इस डेड सेल को इसने पहली बार जब देखा ना, एक लकड़ी के टुकड़े को तोड़ा, लेके भाग गया। भागा तो इसने जाके माइक्रोस्कोप के नीचे जब रख के चेक कर रहा था जूम करके, तो उसे इसके अंदर डेड सेल्स दिखाई दिए। उस डेड सेल को इसने पहली बार क्या बोला? दिस इज कॉल्ड कॉर्क सेल। इसकी जो शेप थी ना, इसकी शेप प्यारे बच्चे ऐसी दिखाई दी। जब इसने एक तरीके से लकड़ी के टुकड़े को तोड़ा ना, इसकी शेप थोड़ी थोड़ी ऐसे आ रही थी, ऐसे, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से इसकी शेप बनी, इस तरीके से प्यारे बच्चे इसकी शेप बननी शुरू हुई। ये चीज़ बननी शुरू होती है डेड सेल के केसेस में।
ये सेल की डेड सेल के केसेस में बननी शुरू हुई। इसी में पर्टिकुलर एक आप जो एक ही बॉक्स को देखोगे ना, एक बॉक्स को देखो ध्यान से, एक बॉक्स को ध्यान से देखो तो ये थोड़ा थोड़ा कॉर्क जैसा नजर आ रहा है। कॉर्क क्या होता है सर? देखा होगा शैंपेन की बोतल के ऊपर जो कॉर्क टाइप का ढक्कन लगा होता है, उसी की शेप जैसी बन रही थी इसकी शेप। इसीलिए पहली बार डेड सेल की शेप को, सेल को क्या बोला गया? कॉर्क सेल बोला गया। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या बताओगे प्यारे बच्चे? रॉबर्ट हुक। अब एग्जामिनर चालाक हो गए, ये डेड सेल नहीं पूछते, डायरेक्ट पूछते बताओ लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? किसकी प्यारे बच्चे? लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? तब आपका आंसर चेंज हो जाना चाहिए। तब क्या बोलोगे? लिविंग सेल की जब भी डिस्कवरी पूछा जाएगा तब साइंटिस्ट का नाम आता है एंटोनियो लुइन हॉक। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? एंटोनियो लुइन हॉक कहते हैं। ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। सबसे पहले लिविंग सेल किसने खोजा? तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे एंटोनियो लुइन हॉक ने। इसने कब खोज करी थी इसकी? 1674 में करी थी। पहला सेल कौन सा देखा सर? इसने सबसे पहला सेल बैक्टीरिया के अंदर देखा था, इसीलिए इसको लिविंग सेल की डिस्कवरी बोला जाता है। उसी के बाद इसकी जब बैक्टीरिया पे खोज हो गई अच्छी खासी, तो भाई साहब का दिमाग और डेवलप हो गया। कहते हैं जब बैक्टीरिया में मिल सकता है तो ह्यूमन बॉडी पे क्यों नहीं मिल सकता, एक बार उस पर भी रिसर्च मारता हूँ। तो उस पर जब रिसर्च मारा तो इसको एक आरबीसी के बारे में पता लगा। इनने कहा आरबीसी जब मिल सकता है तो और भी चीज़ें मिल सकती है, तो इस बंदे ने स्पर्म सेल भी खोज दिया। इसके बाद आगे बढ़ा तो इसकी एक और नई चीज़ नज़र आएगी, इनने प्याज पे भी खोज करनी शुरू कर दी। जब प्याज पे खोज करनी शुरू की तो प्याज के सेल को बोलते हैं ओनियन पील। क्या बोलते हैं? ओनियन पील कहते हैं। ओनियन पील के अंदर देखा होगा इसमें हेक्सागन टाइप के सेल्स पाए जाएंगे। हेक्सागन कैसा बनता है? ऐसा बनना जो शेप बनता है ना, ऐसे टाइप के शेप जो बनते हैं बेसिकली प्यारे बच्चे ये किस में मिलते हैं? ऐसे टाइप के सेल आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? आप बोलोगे सर जनरली ये मिलते हैं आपके ओनियन सेल्स कहते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। बताइए प्याज काटते समय आंखों में आंसू क्यों आता है? इसका रीजन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चे आंसर देंगे। बोलो प्याज काटते समय आंखों से आंसू क्यों गिरते हैं, कारण क्या होगा? आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर देखूंगा, कौन कौन क्या क्या आंसर देता है, और जिसने इसका आंसर दिया नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मैं आपकी क्लास में लूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में उसका नाम लिया जाएगा पूरी की पूरी क्लास में। तो बस आंसर आप लोग देंगे प्यारे बच्चे, और कुछ नहीं। आगे बढ़े, आगे देखो, इसने एंटोनियो लुइन हॉक ने कई सारे लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। क्या प्यारे बच्चे? कई सारे लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाला कौन था? एंटोनियो लुइन हॉक बोला जाता है। आगे की बात करूं तो लिविंग सेल के बाद आता है प्यारे बच्चे क्या चीज? तो आपसे पूछा जाता है कुछ कैटेगरीज में, जैसे यूनिवर्सल लेवल पे। यूनिवर्सल लेवल पे पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है? पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है? तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे ऑस्ट्रिच एग। सबसे बड़ा सेल किसका होता है प्यारे बच्चे? ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं। यानी एक शुतुरमुर्ग नाम के बारे में सुना होगा, इकलौती ऐसी चिड़िया जो सबसे बड़ी चिड़िया होती है, इसी के अंडे को सबसे बड़ा सेल बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूरी दुनिया का कौन सा है? तब आप आंसर देंगे प्यारे बच्चे माइकोप्लाज्मा। तब आपका आंसर आना चाहिए माइकोप्लाज्मा एक तरीके का क्या है प्यारे बच्चे? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है जिसको सबसे यूनिट कह सकते हो, सबसे छोटा सेल पाया जाता है। इसको कभी कभार पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चे। इसका दूसरा नाम होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो मेम्ब्रेन प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया लिविंग लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलोगे? प्लूरोनिमोनिया निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं प्यारे बच्चे, यानी लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है पीपीएलओ। आगे बढ़े, आगे देखो प्यारे बच्चे, ये तो रही पूरी दुनिया के हिसाब से बात, लेकिन जब मैं इंसानों की बात करता हूँ ना, इंसान बोले तो अपन लोग, यानी कि हम लोग जो होते हैं ना, हमारे सेल्स की बात कुछ और ही है ना। हमारे बॉडी के केस में जब बात करते हैं, जब हम लोग आ जाए कैटेगरी ऑफ ह्यूमन को बोले तो साइंस की भाषा में होमोसेपियन बोलते हैं, ठीक है जी। और अगर हम लोग हिंदी की भाषा में बोले तो मानव बोला जाता है, ठीक है। बिहारी भाषा में बोले तो मनई बोलते हैं, मनई, ठीक है जी। मनई, मानव, होमोसेपियन, ह्यूमन, ठीक है जी। तो इनके बारे में बात करूं तो ह्यूमन की कैटेगरी का सबसे बड़ा सेल
यानी सबसे लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, तब आप कहेंगे सर फीमेल बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसे ओवा बोलते हैं। ओवा एग जो होता है वो फीमेल बॉडी प्रोड्यूस करती है, दिस इज कॉल्ड लार्जेस्ट सेल बोलते हैं। लेकिन कभी मैं बात करूँ सर ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तब स्मॉलेस्ट सेल के केस में आता है स्पर्म सेल। सबसे छोटा सेल ह्यूमन बॉडी का कौन सा होगा प्यारे बच्चे, स्पर्म सेल को बोलते हैं सबसे छोटा सेल। आगे बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा सेल है जो सबसे तेजी से सेल डिवीजन करता है। रैपिड सेल डिवीजन ह्यूमन बॉडी कौन सा होगा प्यारे बच्चे, ऐसा कौन सा सेल है ह्यूमन बॉडी में जो बहुत तेजी से सेल डिवीजन करता है, तो याद रखना वो सेल बोलते हैं प्यारे बच्चे लीवर को। क्या बोलोगे, लीवर। अच्छा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या सेल डिवीजन होना अच्छी बात है या बुरी बात है, क्या ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है सेल डिवीजन, बताएंगे प्यारे बच्चे। क्या सेल डिवीजन होना बहुत अच्छी बात है। देखो सेल डिवीजन होना प्यारे बच्चे अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो आपने एक सेल का नाम सुना होगा वाइट ब्लड सेल। अगर ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा होना चाहिए 8,000 से लेके 10,000 के बीच में, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया, समझो बॉडी के अंदर इसकी मात्रा या इसकी तादाद 10,000 से ज़्यादा 40,000 तक पहुंच गई, तो एक बीमारी का कारण बनता है जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। आम भाषा में इसे ब्लड कैंसर बोला जाता है, जो ब्लड सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बात करें ना होंगी तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चे, चोट लगने के बाद घाव नहीं भरेंगे। तो घाव के भरने के लिए भी हमारे शरीर में, आपके बॉडी में क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे, तो वो एक तरीके से सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से होना चाहिए। ये लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ पे अगर आप किसी के चाकू भी मार दोगे ना, इंसान ऑन द स्पॉट नहीं मरता। इसीलिए पिक्चरों में भी देखा होगा, किसी के लीवर पे मार दो, इंसान चाकू निकालने के बाद भी ऐसे हाथ लगा के हॉस्पिटल पहुँच जाता है। उसके बाद भी देखा होगा वहाँ पट्टी उट्टी बांध दी जाएगी, उसका लीवर उसको बहुत तेज़ी से घाव भरकर तैयार कर देगा। 2, 3, 4 बाद 5 दिन या 1 हफ्ते के बाद वो इंसान जिसके चोट लगी थी ना, वो दौड़ता भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसी बंदे को हेडशॉट गोली मार दो यहाँ पे, ऑन द स्पॉट ख़त्म। यानी कि आपके यहाँ पर एक हिस्सा होता है जिसे ब्रेन बोलते हैं, ये कभी सेल डिवाइड नहीं करता, इसीलिए यहाँ की लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इसीलिए 2 व्हीलर पे हमेशा हेलमेट पहन के बैठने के लिए बोलते हैं। वो रीज़न यही होता है प्यारे बच्चे, क्योंकि ये हमारे बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे सेल डिवीज़न नाम की चीज़ नहीं होती। अगर ये काम लीवर जैसा करता ना, तो फिर इंसान कभी हेड को बचाता ही नहीं। हेड भी क्या करता प्यारे बच्चे, बहुत तेज़ी से रिकवर कर लेता। लेकिन हेड क्या करता है, याद रखना, ये बहुत तेज़ी से रिकवर इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीज़न नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता वहाँ पे लगी चोट भी ठीक नहीं होती। जहाँ पे सेल डिवीज़न होता है वहाँ पे लगी चोट बहुत तेज़ी से घाव बढ़ती है। पूरा शरीर सेल डिवीज़न करता है, इसीलिए शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाए, आपकी हीलिंग या कह सकते हो आपका घाव बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। आगे बढ़े, लीवर कैसा सेल है सर, दिस इज कॉल्ड रैपिड सेल डिवीज़न बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ रैपिड सेल डिवीज़न के बाद प्यारे बच्चे, तो रैपिड सेल डिवीज़न के बाद ऐसा कौन सा एक सेल है जो बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से नहीं टूट पाता, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे नॉट सेल डिवाइडेड ऑर्गन कौन सा होगा। नॉट सेल डिवाइडेड ऑर्गन हमारे शरीर में एक ही सेल होता है प्यारे बच्चे, उसे बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन। क्या बोलोगे, ह्यूमन ब्रेन इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो बहुत तेज़ी से सेल डिवीज़न नहीं कर पाता। मान के चलो किसी को चोट लग गई ब्रेन में, तो आपने देखा होगा वो इंसान ऑन द स्पॉट या तो ठीक होगा या बिल्कुल ठीक नहीं होगा या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसका रीज़न होता है यहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होता। इसका मतलब जहाँ पे सर सेल डिवीज़न होता है वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, जहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता वहाँ कैंसर होने के चांसेस घट जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने ब्रेन कैंसर कभी नहीं सुना होगा, ब्रेन ट्यूमर सुना होगा आप लोगों ने। ट्यूमर यहाँ पर हो सकता है लेकिन ब्रेन कैंसर नहीं होता। लीवर के पास कैंसर हो सकता है, बॉडी के अंदर कैंसर हो सकता है, लेकिन ब्रेन कैंसर क्यों नहीं होता प्यारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीज़न नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ब्रेन में याद रखना 90% तो आपके सेल नहीं टूटते, जिसे आप लोग सेल डिवीज़न कह सकते हो, नहीं होता ब्रेन में। लेकिन 10% ऐसे सेल हैं जो सेल डिवीज़न करते हैं। 10% ऐसे सेल्स होते हैं जो सेल डिवीज़न करते हैं। इन सेल्स को गीलियल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गीलियल सेल्स। ये गीलियल सेल्स क्या होते हैं सर, ये गीलियल सेल्स वो होते हैं प्यारे बच्चे जो बेसिकली सेल को तोड़ने का काम करते हैं, और यही कारण बनता है ब्रेन ट्यूमर का। यही कारण बनेगा प्यारे बच्चे ब्रेन ट्यूमर का। अगर इंसान ने ये स्टेज निकाल ली तो सेकंड स्टेज को कहते हैं ब्रेन कैंसर, लेकिन इंसान इस वाली स्टेज पे नहीं पहुंच पाता, इसी में निकल लेता है।
तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर जैसी जो कंडीशन होती है वो किसके वजह से होती है, 10% ऑफ ग्लियल सेल्स की वजह से होती है। कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ प्यारे बच्चे समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़े, एक चीज़ और समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को इसके पार्ट 2 की वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है जी, पार्ट 2 की वीडियो में समझाऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। इसीलिए हम लोग इसका पार्ट नेक्स्ट सेकंड के अंदर समझेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को कराऊंगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी आप लोगों के सेल चैप्टर की। इसके अंदर हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चे नेक्स्ट हमारे ह्यूमन बॉडी की ना, पूरा जो ह्यूमन बॉडी है प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहा हूँ, मनुष्य का जो शरीर है ना, शरीर, ह्यूमन बॉडी, ये याद रखना 2 टाइप के सेल से मिलकर बना है। एक सेल होता है जिसे बोलते हैं सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। एक सेल होता है प्यारे बच्चे गैमिट सेल, गैमिट, एक होता है गैमिट सेल। 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं इंसान के शरीर के, एक होता है सोमैटिक सेल, एक होता है गैमिट सेल। सोमैटिक का एक्चुअल मीनिंग होता है ना, इसे हिंदी में हम लोग शरीर बोलते हैं, देह, शरीर, देह, बॉडी, ये सारी की सारी चीज़ों को सोमैटिक बोला जाता है। यानी कि मेरे बॉडी के अंदर मेरे आँख, नाक, कान, मेरा मुंह, गला, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, ये सारा काम किस सेल ने बनाया है, सोमैटिक ने बनाया है। लेकिन सोमैटिक सेल बॉडी का एक चीज़ नहीं बनाता भाई, वो आप लोग समझदार होंगे। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये नहीं बनाता। वो कौन बनाता है प्यारे बच्चे, वो गैमिट सेल बनाएगा। कौन बनाएगा, गैमिट सेल। इसका मतलब है सर शरीर को बनाने का काम कौन सा आपका सेल करता है, सोमैटिक सेल। और ये क्या बनाता है सर, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये याद रखना, ये आपके बॉडी का मेन पूरी बॉडी नहीं बनाएगा, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है। अगर मैं सोमैटिक सेल पे चलूँ तो इसके अंदर भी 2 सेल होते हैं, एक तो लार्जेस्ट सेल प्यारे बच्चे, एक होता है स्मॉलेस्ट सेल। सेम चीज़ आपकी किस में होती है सर, गैमेट सेल के केस में भी होती है। गैमेट सेल की अभी बाद में बात करेंगे। लार्जेस्ट सेल अगर मैं आप लोगों से सोमैटिक सेल का पूछूं तो आप लोग बता देना सर सोमैटिक सेल में सबसे बड़ा सेल कौन सा आएगा, तब आप आंसर ओवा नहीं दोगे, तब दोगे सर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल नर्व सेल होता है प्यारे बच्चे। क्या बोलोगे, नर्व सेल। अगर मैं ओवा बोल दूंगा तो ओवा आपका सोमैटिक सेल नहीं है, कैसा सेल हो जाएगा, गैमेट सेल। अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करता हूँ, इंसान का सबसे छोटा सेल प्यारे बच्चे आरबीसी होता है। क्या बोलोगे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दूसरी तरफ गैमेट सेल की, तो गैमेट सेल भी 2 तरीके के होते हैं प्यारे बच्चे, लार्जेस्ट और आप एक बोलोगे प्यारे बच्चे स्मॉलेस्ट सेल। अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे लार्जेस्ट सेल की, अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट सेल की बात करता हूँ, तो लार्जेस्ट सेल के केस में प्यारे बच्चे बताएंगे सबसे बड़ा गैमेट सेल कौन सा होगा। तो आपको ये बता चुका हूँ, वो सबसे बड़ा सेल, सबसे छोटा सेल प्यारे बच्चे स्पर्म सेल हो जाता है। क्या बताओगे, स्पर्म सेल सबसे छोटा सेल माना जाता है। ठीक है जी कोशिश करता हूँ कि आज की क्लास में आप लोगों को पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। सेकंड पार्ट के अंदर प्यारे बच्चे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसके अंदर के ऑर्गेनल्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में समझाऊंगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, वो सारी चीज़ें प्यारे बच्चे हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखो, इसी चैनल के साथ बने रहो, आपकी तैयारी बनेगी बहुत मजबूत। यानी कि तैयारी से पहले अगर हम बात करते हैं वार्म अप की, तो वार्म अप आपको मैं यहीं करवाता चलूँगा। इतनी वार्म अप करवा दूंगा कि आपके तैयारी तक, आपके पेपर तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए प्यारे बच्चे धन्यवाद।